दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग अपना चेकआउट वाला प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे और ऑर्डर को डेटाबेस में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में। हमारा पहला स्टेप ये होगा कि हम लोग ऑर्डर से रिलेटेड टेबल्स को डेटाबेस में क्रिएट कर लें और ये टेबल्स हम लोग माइग्रेशन के थ्रू क्रिएट करेंगे। तो मुझे जाना होगा टर्मिनल में। तो मैं यहाँ टर्मिनल में आ चुका हूँ और यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैं अपनी प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में हूँ जिसका नाम है लारावेल ऑनलाइन शॉप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिजन मेक माइग्रेशन क्रिएट ऑर्डर्स टेबल। ओके, तो यहाँ पर हमारा पहला माइग्रेशन रन हो चुका है। इस माइग्रेशन का नाम है क्रिएट अंडरस्कोर ऑर्डर्स अंडरस्कोर टेबल। ये माइग्रेशन हमारा ऑर्डर्स नाम का टेबल क्रिएट करेगा और ऑर्डर्स टेबल में हम लोग ऑर्डर का डेटा स्टोर करेंगे, जैसे कि टोटल, ग्रैंड टोटल, शिपिंग चार्जेस, डिस्काउंट और बाकी यूज़र का एड्रेस। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग अगला माइग्रेशन यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं। इस माइग्रेशन का मैं नाम दूंगा ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स क्रिएट ऑर्डर आइटम्स टेबल। ठीक है, तो मैं इसको रन करा देता हूँ। हमारा ये माइग्रेशन क्रिएट हो गया और यहाँ पर ये माइग्रेशन हमारा ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स नाम का टेबल क्रिएट करेगा और ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स में हम लोग यूज़र ने जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किए होंगे उन प्रोडक्ट्स को हम लोग ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स में स्टोर करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला माइग्रेशन होगा क्रिएट कस्टमर एड्रेसेस। कस्टमर एड्रेसेस टेबल में हम लोग यूज़र का एड्रेस स्टोर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों के 3 माइग्रेशन हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। अब मैं जाता हूँ VS कोड में और यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ऑर्डर वाला माइग्रेशन ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर वाला माइग्रेशन ओपन कर लिया है और यहाँ पर अब हम लोग अपने कॉलम डिफाइन कर लेते हैं। तो $टेबल फॉरेन ID, यहाँ पर यूज़र अंडरस्कोर ID नाम का कॉलम होगा और इसके बाद यहाँ पे कंस्ट्रेंट के बाद यहाँ पर ऑन डिलीट मेथड यूज़ करेंगे और यूज़र अंडरस्कोर ID नाम का मैंने कॉलम लिया ऑर्डर्स टेबल में, क्योंकि जब यूज़र ऑर्डर सबमिट करेगा तो उस केस में हम लोग यूज़र का ID स्टोर कर लेंगे यूज़र अंडरस्कोर ID कॉलम में। इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किस पर्सन ने ऑर्डर सबमिट किया है। हमारा अगला कॉलम होगा, ये मैं ले लेता हूँ डबल टाइप का। ठीक है, और यहाँ पर इस कॉलम का मैं नाम ले देता हूँ सब टोटल। ओके, और 10,2। डेसिमल से पहले 10 डिजिट्स और डेसिमल के बाद 2 डिजिट। ओके, पेस्ट कर देता हूँ मैं। सब टोटल के बाद मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ शिपिंग चार्जेस के लिए मैंने यहाँ पर शिपिंग कॉलम डिफाइन किया है। यहाँ पर इसको भी हम लोग एज ए फ्लोट कॉलम लेंगे, तो यहाँ पर मैंने डबल ले लिया। ठीक है, और शिपिंग हो गया। फिर इसके बाद हमारा होगा ग्रैंड टोटल भी हमारा डबल कॉलम होगा। ठीक है, मतलब डबल टाइप का कॉलम होगा और इसके पहले कॉलम और होना चाहिए जिसका नाम होगा डिस्काउंट। ओके, डिस्काउंट कॉलम हो गया और ये होगा नलेबल टाइप का। ठीक है, ये ऑप्शनल रहेगा और इससे पहले हम लोग एक कॉलम और देना होगा जिसका नाम होगा कूपन कोड और ये होगा स्ट्रिंग कॉलम कूपन कोड और यहाँ पर ये हटा देंगे। ओके, तो कूपन कोड नाम का मैंने कॉलम ले लिया और ये ऑप्शनल रह सकता है, तो इसलिए मैंने इसको नलेबल यहाँ पर यूज़ किया है और डिस्काउंट को भी मैंने यहाँ पर नलेबल लिया है। तो सब टोटल हो गया, शिपिंग हो गया, कूपन कोड हो गया, डिस्काउंट हो गया, ग्रैंड टोटल हो गया। तो इतना ठीक है। अब आगे हम लोग यूज़र के शिपिंग एड्रेस से रिलेटेड कॉलम्स को डिफाइन करेंगे। ओके, यहाँ पर $टेबल और ये हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे, तो हम लोग अपने चेकआउट वाले पेज से ये डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग को कौन कौन से कॉलम लेने हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, कंट्री है, एड्रेस है। यहाँ पर स्ट्रिंग फर्स्ट अंडरस्कोर नेम और उसके बाद इसको मैं इस तरह से रिपीट कर देता हूँ, लास्ट नेम, इसके बाद एड्रेस और इससे पहले होना चाहिए था कंट्री ID। तो यहाँ पर कंट्री ID। ओके, कंट्री ID। यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर यूज़र कंट्री को सेलेक्ट करेगा, तो उस केस में हम लोग कंट्री का जो भी यहाँ पर कंट्री वो सेलेक्ट करेगा उसका कंट्री ID हम लोग स्टोर कर देंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंट्री ID लिया है। एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद यहाँ पर है अपार्टमेंट भी हमारा ऑप्शनल रहेगा, तो यहाँ पर इसको मैं नलेबल सेट कर दूंगा।
सॉरी यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, ये यहाँ पर होना चाहिए था अपार्टमेंट। अपार्टमेंट के बाद यहाँ पर है सिटी स्टेट जिप मोबाइल, ठीक है। तो सिटी, इसके बाद है स्टेट, उसके बाद है जिप, और इसके बाद है मोबाइल, और मोबाइल के बाद है नोट्स, मोबाइल और नोट्स। सो मोबाइल को एक काम करते हैं, यहाँ से कट करके यहाँ पर दे देते हैं, और एक कॉलम मैं यहाँ पर भूल गया तो मैं उसको भी दे देता हूँ, यहाँ पर ईमेल होगा। ओके, तो ईमेल भी हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मोबाइल कंट्री एड्रेस अपार्टमेंट सिटी स्टेट जिप। नोट्स भी हो गया यहाँ पर, और नोट जो कॉलम होगा ये होगा टेक्स्ट टाइप का कॉलम। ओके, इसके बाद एड्रेस को भी हम लोग टेक्स्ट टाइप का कॉलम ले लेते हैं। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन हो गया हम लोग का। सो हम लोगों ने यहाँ पर ऑर्डर्स वाला माइग्रेशन सेट कर लिया है। सो इसके बाद हम लोग अपना नेक्स्ट माइग्रेशन ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पर डॉलर टेबल, और यहाँ पर फॉरेन आईडी, और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देंगे ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी, ठीक है, कंस्ट्रेंट, और यहाँ पर ऑन डिलीट कैस्केड। और इसके बाद हम लोग एक और फॉरेन आईडी कॉलम लेंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। ओके, और इसके बाद अगला कॉलम हमारा होगा स्ट्रिंग टाइप का, स्ट्रिंग, और यहाँ पर हो जाएगा ये नेम, मतलब प्रोडक्ट का नाम। और उसके बाद यहाँ पर क्वांटिटी, तो क्वांटिटी होगा एज ए इंटीजर कॉलम। फिर इसके बाद यहाँ पर यूनिट प्राइस, तो इसके लिए मैं लूँगा ये डबल टाइप का कॉलम, यहाँ पर हो जाएगा प्राइस, और यहाँ पर 10,2, और यहाँ पर एक मैं टोटल ले लेता हूँ। तो टोटल कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे, तो यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। ओके, तो इतना हो गया। तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर अंडरस्कोर आईडी कॉलम क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पर जब हम लोग ऑर्डर को स्टोर करेंगे तो ऑर्डर से हमें एक ऑर्डर का आईडी मिलेगा, ठीक है। उस ऑर्डर आईडी के रिगार्डिंग ही हम लोग ऑर्डर आइटम्स में आइटम्स सेव करेंगे। तो जब मैं आगे कोड करूँगा तो आपको बेटर समझ में आएगा। तो ये हम लोगों ने दूसरा माइग्रेशन भी यहाँ पर सेटअप कर लिया है। अब हम लोग अगला माइग्रेशन खोल लेते हैं। सो यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, ये जितनी भी फील्ड्स दे रखी थी ना, तो यही हम लोग कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर एक हम लोग कॉलम और देना होगा, ये वाला कॉलम, ठीक है। सो इससे मुझे ये पता चल जाएगा कि किस यूज़र का ये एड्रेस है, ठीक है। तो एड्रेस टेबल में यूज़र का फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल होगा, मोबाइल होगा, कंट्री आईडी होगा, एड्रेस होगा, अपार्टमेंट होगा, सिटी होगा, स्टेट होगा, जिप होगा, नोट्स नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पर तीनों माइग्रेशन सेट कर लिए हैं। अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, लिखता हूँ PHP आर्टिजन माइग्रेट, ओके, और रन कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर माइग्रेशन रन हो रहा है, ऑर्डर्स वाला माइग्रेशन रन हो गया, आइटम्स वाला माइग्रेशन भी रन हो गया, और एड्रेस वाला माइग्रेशन भी रन हो चुका है। तो अब मैं आ जाता हूँ यहाँ पर और रिफ़्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये देखो ऑर्डर्स वाला टेबल क्रिएट हो गया, और यहाँ पर भी रिफ़्रेश कर देते हैं। सो यहाँ पर ये हम लोग का ऑर्डर आइटम्स वाला टेबल हो गया, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने कस्टमर एड्रेस नाम का भी एक टेबल क्रिएट किया था। सो ये कस्टमर एड्रेसेस नाम का टेबल भी यहाँ पर क्रिएट हो चुका है, ओके। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर इस फॉर्म को वैलिडेट करें, ओके। सो इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, और हम लोग अपना कार्ट कंट्रोलर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और कार्ट कंट्रोलर में हम लोग का ब्लेड कॉल हुआ है फ्रंट डॉट चेकआउट, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होगा कि इस पूरे फॉर्म को, मतलब यहाँ से लेकर के पूरा यहाँ तक, इसको एक फॉर्म टैग के अंदर देना होगा। सो मैं काम करता हूँ, ये रो मैंने यहाँ पर लिया, ठीक है। जहाँ कंटेनर है इसके ऊपर मैं फॉर्म टैग डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है, फॉर्म, और ये मैंने फॉर्म को क्लोज कर दिया है, ओके। क्या मैंने कोई फॉर्म टैग लिया है? आई थिंक नहीं लिया, ठीक है। सो अब इसको यहाँ पर इस तरह से दे देते हैं, और यहाँ पर इसका एक मैं नाम दे देता हूँ, ID ऑर्डर फॉर्म, और इसका नाम भी दे देते हैं नेम ऑर्डर फॉर्म। एक्शन यहाँ पर
मैं दे देता हूँ ब्लैंक, ठीक है, और मेथड में पोस्ट। ओके, और मैं इसको थोड़ा सा खिसका देता हूँ। ओके, सो और इस बटन को जो अभी एज ए यहाँ पर हाइपर रेफरेंस है, एंकर टैग है, तो इसको चेंज करके मैं कर देता हूँ बटन। ओके, और पे नाउ, और यहाँ पर होगा टाइप सबमिट। ओके, और ये जो क्लासेस दे रखी थी इसको यहाँ से कट कर लेते हैं और यहाँ पर इस तरह से दे देते हैं, ठीक है। तो ओके, सो अभी मैं क्लिक करूँगा तो ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने कोई राउट आउट डिफाइन नहीं किया, तो इसलिए यहाँ पर ये इस तरह से आ रहा है। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं और हम लोग एक एजेक्स के थ्रू ये पूरा फॉर्म सबमिट करेंगे। सो आगे मूव करते हैं, यहाँ पर $order form डॉट सबमिट फंक्शन। ओके, और फंक्शन के अंदर हम लोग देंगे इवेंट डॉट प्रीवेंट डिफ़ॉल्ट। ओके, और इसके बाद यहाँ पर एजेक्स डिफाइन करेंगे, तो $.ajax, और यहाँ पर सबसे पहला सेटिंग URL, ठीक है, URL। इसके बाद यहाँ पर टाइप, सो ये होगा पोस्ट टाइप का एजेक्स, और यहाँ पर डेटा में यहाँ पर $this.serializer है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर हो जाएगा, और नेक्स्ट यहाँ पर होगा डेटा टाइप, ठीक है। तो डेटा टाइप में यहाँ पर जेसन, और इसके बाद यहाँ पर सक्सेस के केस में यहाँ पर कॉल बैक फंक्शन, और कॉल बैक फंक्शन के अंदर हम लोग एक पैरामीटर यहाँ पर ले लेते हैं रिस्पॉन्स। सो इतना हो गया, ठीक है। तो जब हम लोग ऑर्डर को सबमिट करेंगे तो उसके लिए हम लोग को एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा, और साथ ही साथ हम लोग को एक राउट भी डिफाइन करना होगा। सो हम लोग जाते हैं यहाँ पर कार्ट कंट्रोलर में, और यहाँ पर हम लोग एक मेथड क्रिएट कर लेते हैं, पब्लिक फंक्शन, और फंक्शन का नाम होगा प्रोसेस चेकआउट। ओके, और इस प्रोसेस चेकआउट के रिगार्डिंग हम लोग एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं जाता हूँ web.php में, और ये मैं कॉपी कर लेता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ, और इसका नाम मैं दे देता हूँ प्रोसेस चेकआउट, और ये पोस्ट टाइप का राउट होगा। यहाँ पर मेथड होगा प्रोसेस चेकआउट, और इस राउट का नाम होगा front.process_checkout। ओके, सो अब इस राउट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में जहाँ पर ये URL दे रखा है ना, तो इसमें मैं लिखूँगा राउट, और राउट के अंदर डबल कोट्स के अंदर front.process_checkout। तो जब हमारा ऑर्डर सबमिट होगा तो इस राउट पर वो हिट होगा। जब इस राउट पे हिट होगा तो हमारा कार्ट कंट्रोलर का प्रोसेस चेकआउट मेथड रन होगा। तो एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या हमारी एजेक्स चल रही है कि नहीं। तो मैंने रीलोड कर लिया है, इंस्पेक्ट करता हूँ मैं यहाँ पे। ओके, और मैं जाता हूँ नेटवर्क पे, और मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ यहाँ पर, तो आई थिंक कुछ एरर रह गया यहाँ पर, एजेक्स इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, प्रॉब्लम समझ में आ गई मुझे। यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर मैंने कॉमा दे दिया, तो यहाँ पर डॉट होना चाहिए था। रीलोड कर देते हैं, सिंटैक्स एरर था वो। तो फिर से नेटवर्क में आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो अब अगर आप देखो तो यहाँ पर ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम सारी इन्फॉर्मेशन ये ले करके जा रहा है। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 1 बाय 1 इन फील्ड्स को वैलिडेट कर देते हैं। तो वैलिडेट करने के लिए हम लोग को वैलिडेटर फसाद का यूज़ करना होगा। तो यहाँ पर वैलिडेटर वाला फसाद इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ यूज़, पूरा ये कॉपी कर लेते हैं, यूज़ एलिमिनेट सपोर्ट फसाद, और इसके बाद वैलिडेटर। ओके, सो यहाँ पर हम लोगों ने इंपोर्ट कर लिया है वैलिडेटर फसाद। और पहला स्टेप क्या होगा, अप्लाई वैलिडेशन, ठीक है। सो स्टेप 1, तो यहाँ पर $validator इक्वल्स टू वैलिडेटर, और यहाँ पर मेक, और यहाँ पर हम लोग को रिक्वेस्ट इंजेक्ट करना होगा। तो पहले रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेते हैं,
डॉलर रिक्वेस्ट, और इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर देना होगा रिक्वेस्ट ऑल। फिर इसके बाद हम लोग यहाँ पर रूल्स डिफाइन करेंगे। तो क्या क्या रिक्वायर्ड है, तो फर्स्ट नेम रिक्वायर्ड है, सो रिक्वायर्ड लास्ट नेम भी हमारा रिक्वायर्ड है। ओके, इसके बाद हमारा है ईमेल रिक्वायर्ड है, और ईमेल होना चाहिए वैलिड ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पर ईमेल वाला रूल अप्लाई करेंगे। इसके बाद हमारा क्या है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, कंट्री एड्रेस, कंट्री रिक्वायर्ड रहेगा, एड्रेस। ओके, एड्रेस के बाद में यहाँ पर अपार्टमेंट ऑप्शनल है, सिटी स्टेट जिप, तो यहाँ पर सिटी। इसके बाद यहाँ पर स्टेट, फिर यहाँ पर जिप, और जिप के बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर। ठीक है, तो मोबाइल, और नोट हमारा ऑप्शनल है। ओके, तो ये रूल्स हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिए हैं। अब इसको करता हूँ मैं कॉपी। इफ़ वैलिडेटर फेल्स, तो अगर वैलिडेशन फेल हो जाता है तो उस केस में हम लोग यहाँ पर एक रेस्पॉन्स रिटर्न कर देंगे जेसन का, रिटर्न रेस्पॉन्स जेसन। ठीक है, और यहाँ पर मैसेज में दे देता हूँ प्लीज़ फिक्स द एरर्स, प्लीज़ फिक्स द एरर्स। और इसके बाद यहाँ पर स्टेटस, स्टेटस में फॉल्स, और इसके बाद एरर्स। सो एरर्स में यहाँ पर मैं दूंगा डॉलर वैलिडेटर का एरर्स नाम का मेथड। ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं, और मैं काम करता हूँ यहाँ पर पेनाओ पर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर देखिए रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है, मैसेज में प्लीज़ फिक्स द एरर्स, स्टेटस फॉल्स, और एरर्स में एरर्स आ रही हैं। फर्स्ट नेम में एरर आ रही, द फर्स्ट नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द लास्ट नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल में आ रही द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, एंड सो ऑन। तो हर एक फील्ड पर यहाँ पर एरर मिल रही है। अब मुझे क्या करना होगा कि ये जो मेरी एरर आ रही है इनको मुझे फील्ड्स के नीचे यहाँ पर डिस्प्ले करना होगा। सो इसके लिए मुझे जाना होगा चेकआउट वाले ब्लेड में, और यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले यहाँ पर मुझे एक वेरिएबल बनाना होगा, एरर्स इक्वल्स टू रेस्पॉन्स का एरर्स, क्योंकि हम लोगों को एरर्स मिल रही हैं एरर्स नाम के इंडेक्स पे। सो अब एरर्स में हमारी एरर्स आ चुकी हैं। सो यहाँ पे एरर्स डॉट फर्स्ट नेम। सो अगर फर्स्ट नेम में एरर है तो क्या करना होगा, सो यहाँ पर एक छोटा सा काम है, वो आप लोग भी कर लेना, मैंने पहले से ही कर दिया है। तो जितनी भी फील्ड हैं, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट नेम वाली फील्ड है, इसके बाद मैंने यहाँ पर पी टैग दे दिया। ठीक है, इसके बाद लास्ट नेम की फील्ड है, लास्ट नेम की फील्ड के बाद भी पी टैग है। मतलब जितनी भी फील्ड हैं यहाँ पर, उन सब फील्ड्स के बाद आप लोग पी टैग इस तरह से दे देना, ब्लैंक पी टैग। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सभी फील्डों के बाद में पी टैग दिया हुआ है, तो आप लोग भी दे देना। सो जो ऑप्शनल फील्ड है वहाँ पर मत देना, जैसे कि यहाँ पर अपार्टमेंट वाली फील्ड जो है ये ऑप्शनल है, तो यहाँ पर मैंने नहीं दी है। बाकी सिटी के आगे भी मैंने दिया है, मतलब जितने फील्ड हैं सबके आगे मैंने पी टैग ब्लैंक ये दे दिया, तो आप लोग भी दे देना। ओके, सो यहाँ पर इफ़ हैश फर्स्ट नेम डॉट ऐड क्लास। सो हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट नेम में क्लास ऐड करेंगे जिसका नाम होगा इज़ इनवैलिड। ये बूटस्ट्रैप का एक क्लास है जो कि एरर दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोग सिबलिंग्स नाम का मेथड कॉल करेंगे, डॉट सिबलिंग्स। तो यहाँ पर हम लोगों ने पी टैग को सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सिबलिंग्स मेथड के थ्रू। और इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड क्लास करूँगा, और ऐड क्लास में मैं यहाँ पर लिखूँगा इनवैलिड फीडबैक। ओके, और इसको कुछ इस तरह से कर लेते हैं, ब्रेक दे देता हूँ मैं यहाँ पर, लाइन ब्रेक। और इसके बाद हम लोग एक HTML का नाम का मेथड होता है वो हम लोग कॉल करेंगे, और यहाँ पर इस तरह से एरर को पास कर देंगे।
तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले फर्स्ट नेम फील्ड को सेलेक्ट किया है और उसमें मैंने एक क्लास अपेंड किया जिसका नाम है इज़ इनवैलिड। फिर मैंने उसका सिबलिंग फाइंड किया, सिबलिंग यानी कि पी टैग, और पी टैग पे मैंने इनवैलिड फीडबैक क्लास अप्लाई कर दी है और इसके बाद मैंने उस पी टैग पर एरर को अपेंड कर दिया। ठीक है, सो अब इसका एक एल्स लिख लेते हैं। एल्स में क्या करना है, इसको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। जहाँ जहाँ ऐड क्लास दिया वहाँ पर आपसे कर दीजिए रिमूव क्लास। ठीक है, और जो एरर है इसको यहाँ पर इस तरह से ब्लैंक कर दीजिए। ठीक है, तो अब एक काम करता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। पहले हम इसको चला करके देखते हैं, तो मैं इसको रिलोड कर देता हूँ पहले। ओके, और यहाँ पर मैं पे नाउ पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर देखो द फर्स्ट नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर ये हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है। अब हम लोग इसे रिपीट कर देते हैं। फर्स्ट नेम के लिए हो गया, ये हो गया लास्ट नेम के लिए, लास्ट अंडरस्कोर नेम। ओके, फिर अगला हो गया हमारा ईमेल के लिए। ठीक है, जहाँ जहाँ फर्स्ट नेम लिखा था वहाँ मैंने यहाँ पर ईमेल दे दिया। ठीक है, सो ईमेल के लिए हो गया। अगला होगा कंट्री के लिए, तो यहाँ पर इस फील्ड का क्या नाम है, तो मैंने क्या नाम दिया, कंट्री नाम दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अच्छा एरर जो आ रही है वो किस तरह से आ रही है, तो मुझे एक बार चेक करना होगा। इस पर कर लेते हैं, तो नेटवर्क में जाता हूँ मैं, फिर से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पर। सो हाँ ठीक है, कंट्री बनना है। ओके, नो प्रॉब्लम। सो यहाँ पर जहाँ जहाँ फर्स्ट नेम दिया यहाँ पर कंट्री कर देना है। ठीक है, कंट्री के लिए एरर हम लोगों ने दे दिया। इसके बाद यहाँ पर कंट्री हो गया, फिर उसके बाद है एड्रेस है, सिटी है, स्टेट है, जिप है। तो कंट्री एड्रेस, एड्रेस यहाँ पर देना है, यहाँ पर देना है, यहाँ पर देना है, यहाँ पर देना है, और हाँ बस ठीक है, ये एड्रेस के लिए एरर हो गया। फिर इसके बाद है एड्रेस के बाद है स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर स्टेट हो गया। स्टेट के बाद यहाँ पर सिटी, सिटी के बाद यहाँ पर ज़िप, तो ये हो गया ज़िप के लिए एरर। और इसके बाद ज़िप के बाद मोबाइल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा मोबाइल। ओके, सो अब मैं इसे रिलोड करता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करता हूँ, तो देखो यहाँ पर ये प्रॉपर वर्क कर रहा है। द फर्स्ट नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द लास्ट नेम फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द ईमेल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द कंट्री फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द एड्रेस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, सिटी फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द स्टेट फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द जिप फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, द मोबाइल फील्ड इज़ रिक्वायर्ड। और हम लोग एक काम कर लेते हैं, यहाँ पर जहाँ पर कंट्रोलर है हमारा, कंट्रोलर के मेथड में ये जो एड्रेस है, एड्रेस में हम लोग एक मिन नाम का रूल अप्लाई कर देते हैं, मिनिमम। सो एटलीस्ट 30 कैरेक्टर्स का एड्रेस होना चाहिए। और फर्स्ट नेम में भी हम लोग कुछ रूल अप्लाई कर देते हैं, मिनिमम 3 डिजिट का या 5 डिजिट का नाम होना चाहिए। ठीक है, ओके, सो इतना हो गया। सो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यूज़र का जो एड्रेस है वो कस्टमर एड्रेसेस नाम की टेबल में स्टोर करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने वैलिडेशन को अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर आते हैं और स्टेप 2, सेव यूज़र एड्रेस या कस्टमर एड्रेस, जो भी आप समझ लो। तो अब मान लो कि उसने फॉर्म पूरा प्रॉपर भर दिया है, तो जब फॉर्म पूरा प्रॉपर भर देगा तो हम लोग एड्रेस को क्या करेंगे, स्टोर कर लेंगे डेटाबेस में। सबसे पहला एक काम हम लोग को और करना होगा, हम लोग को यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट करना होगा एड्रेस के लिए। तो PHP आर्टिजन मेक मॉडल, और मॉडल का नाम होगा कस्टमर एड्रेसेस नाम का हम लोगों ने टेबल बनाया था, तो यहाँ पर मॉडल का नाम होगा कस्टमर एड्रेस। ठीक है, मॉडल का नाम हमेशा सिंगुलर होता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या दिया, कस्टमर एड्रेस, और टेबल का नाम क्या है, कस्टमर एड्रेसेस। ओके, सो यहाँ पर मैं लिखता हूँ $कस्टमर एड्रेस इक्वल्स टू कस्टमर एड्रेस मॉडल, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ फाइंड। ओके,
और एक काम कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, इसको ना यूज़ करके हम लोग एक दूसरा मेथड होता है वो यूज़ करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा कस्टमर एड्रेस अपडेट और क्रिएट। सो यहाँ पर हम लोग अपडेट और क्रिएट नाम का मेथड यूज़ करेंगे। सो अगर एक बार यूज़र का एड्रेस स्टोर हो गया तो हम लोग अगली बार उस एड्रेस को अपडेट करेंगे, ना कि उसको इंसर्ट करेंगे बार बार, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपडेट और क्रिएट नाम का मेथड यूज़ किया है। सो ये काम कैसे करता है, तो यहाँ पर 2 एरे होती हैं, ठीक है। पहली एरे में हम लोग चेक करते हैं कि क्या यहाँ पर डेटा पहले से एग्जिस्ट कर रहा है टेबल में, और यहाँ पर हम लोग एक कॉलम देते हैं। तो यहाँ पर मैं यूज़र अंडरस्कोर आईडी कॉलम से ये चेक करूँगा कि क्या उसका एड्रेस पहले से एड्रेस टेबल में एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर यूज़र आईडी, और यूज़र आईडी में मुझे यूज़र आईडी पास करना होगा। तो हम लोग यूज़र आईडी कैसे फेच करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे $user इक्वल्स टू ऑथ, ठीक है। यहाँ पर ऑथ का यूज़ करेंगे, ऑथ, और यहाँ पर हम लोग लिखते हैं यूज़र। सो $user में अब मुझे यूज़र का इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा $user का आईडी। सो ये मुझे यूज़र का आईडी रिटर्न करके दे देगा, ठीक है। तो अब मैं यूज़र आईडी कॉलम के बिहाफ पर ये चेक कर पाऊँगा कि कस्टमर एड्रेसेस टेबल में क्या उसका एड्रेस स्टोर है पहले से, ठीक है। तो अगर स्टोर होगा तो वो क्या करेगा, रिकॉर्ड को अपडेट कर देगा, और अगर उसको नहीं मिलेगा तो क्या करेगा, रिकॉर्ड को इंसर्ट कर देगा। सो अब हम लोग यहाँ पर फील्ड्स को ले लेते हैं। तो हमारा फील्ड्स क्या क्या है, फर्स्ट नेम में $request का फर्स्ट नेम, और इसके बाद लास्ट नेम, इसके बाद ईमेल, इसके बाद यहाँ पर मोबाइल, इसके बाद यहाँ पर एड्रेस, इसके बाद यहाँ पर अपार्टमेंट, ओके, और इसके बाद है यहाँ पर सिटी के बाद स्टेट के बाद है यहाँ पर जिप, ओके। सो एक बार चेक कर लेते हैं। मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, और कस्टमर एड्रेसेस टेबल को मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मोबाइल, ईमेल हो गया, मोबाइल हो गया, कंट्री आईडी भी है, तो ये मैं मिस कर गया। यहाँ पर कंट्री, कॉलम का नाम है कंट्री आईडी, ओके। तो यहाँ पर कंट्री आईडी, और यहाँ पर हमारे फॉर्म में फील्ड का नाम है कंट्री, ठीक है। डेटाबेस में कॉलम का नाम है कंट्री आईडी, और फॉर्म में नाम है कंट्री, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ का, ओके। फिर एड्रेस हो गया, तो हम लोगों ने एड्रेस दे दिया है। फिर है अपार्टमेंट, फिर है सिटी स्टेट जिप, अपार्टमेंट सिटी स्टेट जिप, और एक फील्ड और यहाँ पर होगा यूज़र आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर $user का आईडी, ओके। सो अब इसे चला करके देखते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ मोहित सिंह, सॉरी यहाँ पर मैंने मोहित देना था, यहाँ पर लास्ट नेम में सिंह, यहाँ पर मोहित @example.com, कंट्री में मैं ले लेता हूँ इंडिया, ठीक है। एड्रेस में डमी एड्रेस, अपार्टमेंट में 1 2 3 4 5 6, सिटी में लखनऊ, स्टेट में यूपी, और यहाँ पर मोबाइल में मैं दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब मैं इंस्पेक्ट करता हूँ और मैं इसे चला करके देखता हूँ, तो ये चल गया, ठीक है। अब ये रहा द एड्रेस फील्ड मस्ट बी एटलीस्ट 30 कैरेक्टर्स, तो यहाँ पर एड्रेस थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसको मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने क्लिक कर दिया तो ब्लैंक आया। अभी यहाँ पर अच्छा एरर आया, यूज़र आईडी टू बी फिलेबल प्रॉपर। अच्छा, इसमें एक काम करना होगा हम लोग को, जब हम लोग अपडेट और क्रिएट मेथड यूज़ करेंगे तो उस केस में ये जो मॉडल है यहाँ पर हम लोग को एक प्रॉपर्टी डिफाइन करनी होगी फिलेबल नाम की। तो यहाँ पर प्रोटेक्टेड में $फिलेबल नाम का एक हम लोग को वेरिएबल यूज़ करना होगा, और यहाँ पर फिलेबल फील्ड्स देनी होंगी। तो यहाँ पर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और इसके बाद यहाँ पर ईमेल, फिर इसके बाद मोबाइल के बाद एड्रेस के बाद अपार्टमेंट के बाद यहाँ पर स्टेट
स्टेट के बाद यहाँ पर सिटी, सिटी के बाद यहाँ पर जिप, सिटी स्टेट जिप, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल, और यहाँ पर कंट्री भी है तो यहाँ पर कंट्री आईडी, और एक फील्ड और है यूज़र अंडरस्कोर आईडी, तो यहाँ पर दे देते हैं यूज़र अंडरस्कोर आईडी। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों ने फिलेबल फील्ड्स डिफाइन कर दी हैं, तो अब हमारा एरर नहीं आना चाहिए। ओके, सो अब मैं यहाँ पर करता हूँ फिर से पे नाउ पर क्लिक, तो यहाँ पर ब्लैंक है, दैट मीन्स कि हमारा एड्रेस स्टोर हो गया है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एड्रेस आ चुका है और अपार्टमेंट में ब्लैंक गया। अपार्टमेंट मैंने क्या ब्लैंक छोड़ा था? हाँ, अपार्टमेंट में मैंने दिया है 1 2 3 4 5 6, पर वहाँ पर नहीं आया। ऐसा क्यों हुआ? पेलोड में क्या गया है? पेलोड में अपार्टमेंट नाम का फील्ड में 1 2 3 4 5 6 गया है, पर ये स्टोर क्यों नहीं हुआ? तो यहाँ पर क्या मैंने अपार्टमेंट फील्ड दिया, यहाँ पर भी दिया है। ओके, यहाँ पर अपार्टमेंट में क्या स्पेलिंग का मिस्टेक है? तो अपार्टमेंट कॉलम तो सही है, यहाँ पर हो सकता है कोई स्पेलिंग का मिस्टेक रहा हो, तो यहाँ पर हाँ स्पेलिंग का मिस्टेक यहाँ पर है। अपार्टमेंट में पी मैंने 2 बार दे दिया रिक्वेस्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्म में थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर ये पी 2 बार हो गया, तो यहाँ पर पी 1 बार होना चाहिए था। ओके, सो अभी मैं फिर से एक बार क्लिक करता हूँ तो ये इंसर्ट हो गया फर्स्ट टाइम। तो अब दोबारा जब क्लिक करेंगे तो ये अपडेट होगा। तो अपडेट में भी कोई चेंजेस, देखो यहाँ पर अपार्टमेंट की वैल्यू आ गई है। और एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर कुछ अपडेट कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया मिल जाएगा। यहाँ पर मैं 1 लिख देता हूँ, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, और डमी एड्रेस में भी यहाँ पर 1 लिख देता हूँ, और यहाँ पर 8 लिख देता हूँ। लखनऊ में भी 1 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्लिक करता हूँ पे नाउ पर, तो देखो यहाँ पर ये अपडेट हो गया, और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो ये रिकॉर्ड अपडेट हो रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारा स्टेप 2 भी कंप्लीट हो गया, कि मतलब हम लोगों ने कस्टमर का एड्रेस स्टोर कर लिया है। ओके, सो अब हमारा, और हम लोग थर्ड स्टेप में ऑर्डर्स टेबल में डेटा स्टोर करेंगे। सो स्टेप 3, स्टोर डेटा इन ऑर्डर्स टेबल। ओके, सो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए मुझे ऑर्डर नाम का एक मॉडल क्रिएट करना होगा, और एक मॉडल और क्रिएट करना होगा ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स के लिए। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर टर्मिनल में, PHP आर्टिजन मेक मॉडल ऑर्डर। ओके, और अगला मॉडल होगा ऑर्डर आइटम। ठीक है, तो यहाँ पर 2 मॉडल हम लोगों ने क्रिएट कर लिए। सो यहाँ पर अच्छा एक चीज़ और, पेलोड में आते हैं, यहाँ पर पेमेंट मेथड चेक करना होगा पहले तो। ठीक है, सो यहाँ पर हम लोग 2 पेमेंट मेथड अप्लाई करेंगे, एक है कैश ऑन डिलीवरी और दूसरा है स्ट्राइप। यहाँ पर एक इफ़ कंडीशन लगाएंगे पहले तो। ठीक है, इफ़ रिक्वेस्ट का पेमेंट मेथड इक्वल COD, और स्ट्राइप हम लोग एल्स में फॉलो करेंगे, और इसको हम लोग बाद में इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम लोग पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग COD को यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ इस कंडीशन के अंदर हम लोग वर्क करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर इक्वल्स टू ऑर्डर मॉडल। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, जो भी मॉडल्स हम लोग यूज़ करेंगे उन सबको ऊपर इस तरह से इंपोर्ट करते जाएंगे, तो इंपोर्ट करना ना भूलना, नहीं तो एरर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप लोग देखो तो मैंने कस्टमर एड्रेस नाम का मॉडल यूज़ किया है, तो इसलिए से इंपोर्ट ज़रूर से ज़रूर कर लेना आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्डर मॉडल इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर मुझे उससे पहले लिखना है न्यू। ठीक है, और यहाँ पर ऑर्डर, और ऑर्डर में सब टोटल में हम लोग को सब टोटल डालना होगा। अब सब टोटल कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पर हम लोग कार्ट वाला लाइब्रेरी यूज़ करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग कार्ट का सब, और एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग एक वेरिएबल में ले सकते हैं। तो यहाँ पर डॉलर सब टोटल इक्वल्स टू कार्ट का सब टोटल। ओके, और यहाँ पर हम लोग को कुछ चीज़ें ध्यान रखनी होगी। तो इसके लिए मुझे इस लाइब्रेरी को ओपन करना होगा ब्राउज़र में, लारावेल शॉपिंग कार्ट सब टोटल।
सो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर ये 3 आर्गूमेंट यहाँ पर हैं, डेसिमल, डेसिमल सेपरेटर और 1000 सेपरेटर। तो यहाँ पर मुझे इन तीनों पैरामीटर्स को यूज़ करना होगा। सो सब टोटल, तो पहला पैरामीटर है यहाँ पर डेसिमल्स। तो डेसिमल्स हम लोगों को 2 डिजिट तक चाहिए, ठीक है, मतलब पॉइंट के 2 डिजिट तक हम लोग डेसिमल्स को यूज़ करेंगे। डेसिमल सेपरेटर हमारा होगा डॉट, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर 1000 सेपरेटर। तो जब हम लोग डेटाबेस में स्टोर करेंगे तो उस केस में मुझे 1000 वाला सेपरेटर नहीं चाहिए, तो यहाँ पर मैं ब्लैंक लिख दूंगा, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रख लेना आप लोग। पहले आर्गुमेंट में यहाँ पर 2 लिखना है, मतलब डेसिमल के 2 प्लेसेस तक मुझे सब टोटल चाहिए। उसके बाद मेरा जो डेसिमल सेपरेटर होगा तो उस सेपरेटर में हम लोग डॉट का यूज़ करेंगे, और थर्ड पैरामीटर में मुझे ब्लैंक रखना है, क्योंकि 1000 पैरामीटर में वो कॉमा को यूज़ करता है, पर मैं डेटाबेस में बिना कॉमा के स्टोर करूँगा सब टोटल, ठीक है। सो ये हो गया सब टोटल, और ग्रैंड टोटल यहाँ पर ले लेते हैं, और इसके ऊपर हम लोग एक काम कर लेते हैं यहाँ पर शिपिंग। शिपिंग को भी मैं यहाँ पर 0 कर देता हूँ, ठीक है। शिपिंग को हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल कैसे निकालेंगे, सब टोटल प्लस डॉलर शिपिंग, और यहाँ पर एक वेरिएबल और ले लेते हैं डिस्काउंट नाम का। तो इसको भी हम लोग बाय डिफ़ॉल्ट 0 से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। और तो यहाँ पर डिस्काउंट को हम लोगों ने इनिशियलाइज़ कर लिया है, ठीक है, और इसको हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। तो अभी इतना ही ठीक है। ओके, सो सब टोटल में डॉलर सब टोटल वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर डॉलर सब टोटल, काम करते हैं, टेबल को ओपन कर लेते हैं इधर, ऑर्डर्स वाला टेबल, तो सब टोटल हो गया। उसके बाद है शिपिंग, तो यहाँ पर शिपिंग, और शिपिंग में डॉलर शिपिंग। उसके बाद है यहाँ पर हमारा शिपिंग के बाद है कूपन कोड। तो कूपन कोड देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अभी हम लोगों ने यूज़ नहीं किया है, और वैसे भी वो ऑप्शनल है। डिस्काउंट में यहाँ पर डिस्काउंट की भी ज़रूरत नहीं है। ग्रैंड टोटल को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, तो यहाँ पर ग्रैंड टोटल, तो ग्रैंड टोटल में क्या होगा, डॉलर ग्रैंड टोटल, ओके। और इसके बाद है फर्स्ट नेम लास्ट नेम, तो जिसने भी ऑर्डर सबमिट किया उसका यहाँ पर शिपिंग एड्रेस, तो ऑर्डर का फर्स्ट नेम। सो एक काम कर लेते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, लास्ट नेम, लास्ट नेम के बाद यहाँ पर ईमेल, फिर इसके बाद यहाँ पर ईमेल हो गया, फिर मोबाइल हो गया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मोबाइल, फिर एड्रेस, एड्रेस के बाद यहाँ पर स्टेट, स्टेट के बाद यहाँ पर सिटी, सिटी, सिटी के बाद यहाँ पर ज़िप, ज़िप के बाद यहाँ पर नोट्स, ओके। और यहाँ पर हमारा होगा कंट्री भी, तो कंट्री आईडी है, ओके। और फर्स्ट नेम में क्या होगा, डॉलर रिक्वेस्ट का फर्स्ट नेम, ओके। और यहाँ पर लास्ट नेम, और इसके बाद यहाँ पर ईमेल, और इसके बाद मोबाइल, और इसके बाद यहाँ पर एड्रेस, और इसके बाद स्टेट, इसके बाद यहाँ पर सिटी, सिटी के बाद यहाँ पर ज़िप, और ज़िप के बाद यहाँ पर नोट्स, ठीक है। और लास्ट में कंट्री आईडी, तो यहाँ पर रिक्वेस्ट का कंट्री, ओके। तो यहाँ पर ये डबल डबल हो गया, इसको हटा देता हूँ मैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल मोबाइल एड्रेस स्टेट सिटी ज़िप नोट्स कंट्री आईडी, और साथ ही साथ यहाँ पर है अपार्टमेंट, ओके। और यहाँ पर हम लोग को यूज़र का आईडी भी साथ में देना होगा, तो
यहाँ पर इस तरह से दे देते हैं यूज़र अंडरस्कोर आईडी, और यूज़र आईडी में हम लोग यूज़ करेंगे यूज़र आईडी, डॉलर यूज़र का आईडी। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये हो गया थर्ड स्टेप, हम लोगों ने ऑर्डर का डेटा स्टोर कर लिया यहाँ पर। तो अब हम लोग इसको चला करके देखते हैं, और मैं यहाँ पर आता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर सब टोटल है 700, शिपिंग जाना चाहिए 0 और डिस्काउंट भी 0 जाएगा। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, तो यहाँ पर अभी तो एरर आ गया। ओके, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर पोस्ट प्रोसेस चेकआउट। ओके, यहाँ पर एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर डॉलर दो बार मैंने लिख दिया है। ठीक है, तो ये जो डॉलर लिखा हुआ है दो बार, उस वजह से प्रॉब्लम आ गया। ओके, फिर से मैं यहाँ पर करता हूँ पे नाउ पर क्लिक। सो यहाँ पर ऑर्डर्स टेबल को देखते हैं अब। तो यहाँ पर ऑर्डर्स टेबल में कोई भी डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने अभी सेव मेथड को रन नहीं किया है। तो यहाँ पर होना चाहिए सेव। ओके, सो अब इसको फिर से चलाते हैं, और यहाँ पर पे नाउ पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर अभी एरर आ गया, इंटीग्रिटी कांस्टेंट वायलेशन, नोट्स कैन नॉट बी नल। ओके, तो नोट्स नल नहीं हो सकता। सो स्ट्रक्चर में जाना होगा। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रॉब्लम की है कि नोट्स को नल सेट करना चाहिए था। कहाँ पर सेट करना चाहिए था? जब हम लोगों ने माइग्रेशन वहाँ पर रन किया था ना, तो माइग्रेशंस में यहाँ पर ऑर्डर्स जो टेबल था, यहाँ पर हम लोग को इसे नलेबल रखना चाहिए था। कहाँ पर? यहाँ पर। ठीक है, तो अब एक काम कर लेते हैं, इसको डायरेक्ट यहाँ से चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जा कर के इसको चेंज कर देता हूँ नोट्स में, और यहाँ पर इसको मैं नल सेट कर देता हूँ। बस नल पे क्लिक कर देना और सेव कर देना है। तो अब मैं फिर से इसको चलाता हूँ, तो अब एरर नहीं आना चाहिए। तो अब ये चल गया। ठीक है, और मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर देखो ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन आ गया। तो 1 आ गया, यूज़र का आईडी आ गया, सब टोटल आ गया, शिपिंग आ गया, कूपन कोड ब्लैंक, डिस्काउंट भी ब्लैंक, ग्रैंड टोटल में 700, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, मतलब जो भी यूज़र का इन्फॉर्मेशन था वो इन्फॉर्मेशन भी आ चुका है यहाँ पर नोट्स में ब्लैंक। ओके, तो ये हमारा कौन सा स्टेप कंप्लीट हो गया? ये हमारा आई थिंक थर्ड स्टेप था ये। ओके, तो स्टेप 3 भी कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 4 में हमें क्या करना है कि हम लोगों को यूज़र ने जो प्रोडक्ट्स ऑर्डर करे हैं उन प्रोडक्ट्स को हम लोगों को ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम्स टेबल में स्टोर करना है। तो ये हमारा होगा 4th स्टेप। ठीक है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और इसमें लिखता हूँ स्टेप 4, स्टोर ऑर्डर आइटम्स इन ऑर्डर आइटम्स टेबल। ओके, सो ये कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हमारे पास कार्ड लाइब्रेरी हम लोग को यूज़ करना है। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑर्डर आइटम। ठीक है, ऑर्डर आइटम इक्वल्स टू ऑर्डर आइटम मॉडल, और इससे पहले मुझे यहाँ पर लिखना है न्यू। ओके, और यहाँ पर मुझे लिखना है कार्ट में कंटेंट, कार्ट का कंटेंट मेथड यहाँ पर कॉल करेंगे, और इसको फॉर ईच कर देंगे, फॉर ईच। ठीक है, और यहाँ पर आइटम। ओके, और इसको मैं यहाँ से कट करके यहाँ पर दे दूँगा, और ऑर्डर आइटम में यहाँ पर सबसे पहले प्रोडक्ट अंडरस्कोर आईडी। तो प्रोडक्ट आईडी में यहाँ पर मैं दूंगा डॉलर आइटम का आईडी। तो डॉलर आइटम के आईडी में मैंने प्रोडक्ट का आईडी स्टोर किया है, तो यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमारा होगा, एक काम कर लेते हैं, टेबल ओपन कर लेते हैं। ये वाली ऑर्डर आइटम्स वाली टेबल मैंने ओपन कर ली है, तो ऑर्डर आईडी भी देना है साथ में। तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी, अब ऑर्डर आईडी कैसे मिलेगा? तो ये हमारा ऑर्डर ऑब्जेक्ट से मुझे ऑर्डर आईडी मिल जाएगा, तो ऑर्डर का आईडी। ठीक है, सो प्रोडक्ट आईडी हो गया और ऑर्डर आईडी हो गया। नेक्स्ट है नेम क्वांटिटी। तो नेम में आइटम का नेम। ओके, फिर मैं इसको कॉपी करता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। फिर इसके बाद है क्वांटिटी, तो यहाँ पर आइटम का क्वांटिटी। ओके, और इसके बाद है प्राइस, तो यहाँ पर प्राइस कॉलम और आइटम का
प्राइस कॉलम। ओके, और इसके बाद यहाँ पर होगा, यहाँ पर टोटल कॉलम और आइटम का प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। ओके, तो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और अब इसको मुझे यहाँ पर सेव करना है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा सेव। तो एक बार इसको फिर से वेरीफाई कर लेते हैं। पहले हम लोगों ने प्रोडक्ट आईडी यहाँ पर दे दिया, फिर ऑर्डर आईडी दे दिया, फिर उसका नाम, फिर क्वांटिटी प्रोडक्ट का, फिर उसके बाद प्रोडक्ट का यूनिट प्राइस, फिर प्रोडक्ट का टोटल यानी कि यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर हम लोग का ऑर्डर आइटम्स में भी हम लोगों ने डेटा स्टोर कर लिया। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, एक रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना है कि इंफॉर्मेशन हम लोगों ने सेव कर लिया, मतलब यूज़र का ऑर्डर स्टोर कर लिया है। सो यहाँ पर मैसेज में, अच्छा ये भी स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पर भी, प्लीज़ ए 2 बार हो गया यहाँ पर। सो यहाँ पर मैसेज होगा ऑर्डर सेव्ड सक्सेसफुली, और स्टेटस ट्रू हो जाएगा यहाँ पर। एरर्स यहाँ से हट जाएंगी और हम लोग यहाँ पर एक सेशन का मैसेज भी ले सकते हैं। तो सेशन, और यहाँ पर फ्लैश सक्सेस, यू हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड योर ऑर्डर। ओके, और यहाँ पर एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर सेमीकोलन नहीं दिया। ओके, तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है कि जैसे ही ऑर्डर सबमिट होगा हम लोग उसे एक थैंक यू पेज पर रिडायरेक्ट कर देंगे। तो थैंक यू पेज के लिए मुझे एक राउट क्रिएट करना पड़ेगा और साथ ही साथ मुझे एक ब्लेड फाइल भी क्रिएट करना होगा। ओके, तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पर कार्ड कंट्रोलर में, और यहाँ पर मैं एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ थैंक यू नाम का एक मेथड मैंने बना लिया यहाँ पर। ओके, और यहाँ पर हम लोग एक ब्लेड फाइल कॉल कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऐप में, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ रिसोर्सेज में, व्यूज़ में, फ्रंट में, और इस फाइल का मैं नाम दे देता हूँ thanks.blade.php। थैंक का टी स्मॉल होगा। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक है, रीनेम कर देते हैं इसको, php होना चाहिए, thanks.blade.php। ओके, यहाँ पर मैं लिखता हूँ बी एक्सटेंड्स, यहाँ पर फ्रंट डॉट लेआउट्स, और लेआउट्स में ऐप। ओके, और यहाँ पर डायरेक्ट सेक्शन, एंड सेक्शन, कंटेंट। ओके, और यहाँ पर हम लोग अपना ब्लेड फाइल को कॉल कर लेते हैं, रिटर्न व्यू और फ्रंट डॉट थैंक्स, और इसके लिए एक राउट भी क्रिएट कर लेते हैं। तो web.php में जाएंगे, यहाँ पर एक कट वाला राउट कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा थैंक्स, और यहाँ पर थैंक राउट का क्या नाम थी, सॉरी मेथड का मैंने नाम दिया थैंक यू। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ, वेब में जाते हैं, थैंक यू मेथड होगा यहाँ पर, और फ्रंट डॉट थैंक यू। ओके, सो फ्रंट डॉट थैंक यू को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है। अब मैं चेकआउट पे जाऊँगा, ठीक है, और सो यहाँ पर ओके, एक्चुअली यहाँ पर एक छोटा सा काम हम लोग को और करना चाहिए था, इसको मैं दे देता हूँ इस तरह से भी, ठीक है। सो यहाँ पर इफ़, यहाँ पर मुझे लिखना है रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, इफ़ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस इक्वल फॉल्स। सो अगर एरर आती हैं तो उस केस में ये सारी एरर्स को हम लोग उस कंडीशन के अंदर दे देंगे। तो मैं यहाँ से सबको कर लेता हूँ कट, ठीक है, और इस इफ़ के अंदर मैं दे देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा खिसका देता हूँ। ओके, सो ये सारी एरर्स हो गई फॉल्स के केस में, मतलब अगर एरर आ रहा है तो रिस्पॉन्स का स्टेटस मुझे क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा।
तो सक्सेस के केस में मैं जाऊंगा एल्स में और यहाँ पर मैं उसे रिडायरेक्ट कर दूंगा थैंक यू वाले पेज पर। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इक्वल्स टू राउट और राउट के अंदर मैं दूंगा फ्रंट डॉट थैंक यू। ओके, और हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग थैंक यू पेज पर उसका ऑर्डर आईडी भी दे सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक काम कर लेता हूँ, थैंक्स के बाद यहाँ पर एक पैरामीटर ले लेते हैं ऑर्डर आईडी नाम का, ठीक है। और यहाँ पर मुझे क्या करना होगा कि मुझे इस यूआरएल को मैं वहाँ पर राउट का नाम ना दे करके इस यूआरएल को मैं कॉल करूँगा कहाँ पर, चेकआउट वाले ब्लेड में, ठीक है। तो यहाँ पर यूआरएल कॉल कर लेते हैं और यूआरएल में डायरेक्ट यूआरएल दे देंगे। सो यूआरएल क्या था, ठीक है, थैंक्स डॉट, और यहाँ पर हम लोग को ऑर्डर आईडी देना होगा। तो यहाँ पर पहले ऑर्डर आईडी को पास भी करना पड़ेगा रिस्पॉन्स में, तो ऑर्डर आईडी, ठीक है। और यहाँ पर ऑर्डर का आईडी दे देते हैं, ऑर्डर का आईडी। तो अब मुझे रिस्पॉन्स में ऑर्डर आईडी मिल जाएगा। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा, पहले तो मुझे यहाँ पर ये लगाना होगा और उसके बाद मुझे प्लस लिखना होगा और फिर मुझे लिखना होगा ऑर्डर आईडी। कैसे, रिस्पॉन्स डॉट ऑर्डर आईडी, ठीक है। ओके, सो इतना हो गया। तो थैंक्स यूआरएल में मैंने जावास्क्रिप्ट का रिस्पॉन्स डॉट ऑर्डर आईडी कॉन्केटनेट कर दिया है। ओके, और एक छोटा सा काम कर लेते हैं, यहाँ पर सबमिट बटन को डिसेबल कर देते हैं। तो यहाँ पर मुझे लिखना होगा डॉलर बटन टाइप सबमिट डॉट प्रॉपर्टी डिसेबल्ड ट्रू। ओके, और जैसे ही एजेक्स का रिस्पॉन्स आएगा डिसेबल्ड से हम उसे कर देंगे इनेबल्ड। तो डिसेबल ऑप्शन हटा देंगे तो यहाँ पर फॉल्स लिखना होगा, तो फिर से बटन इनेबल हो जाएगा। ओके, तो ये काम हो गया मेरा। अब मैं इसे करता हूँ रीलोड, ठीक है। तो अभी ऑर्डर्स टेबल में जो डेटा है उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और ऑर्डर्स आइटम्स में भी कोई भी डेटा नहीं है, यहाँ पर ब्लैंक है। सो फिर से मैं डेटा भर देता हूँ यहाँ पर। ओके, तो अब मैं सबमिट करता हूँ इसको और मैंने फॉर्म भर लिया है। सो इसने मुझे थैंक्स पेज पर भेज दिया। देखो यहाँ पर यूआरएल में क्या आ रहा है, थैंक्स और /2। अब मैं यहाँ पर टेबल्स चेक कर लेता हूँ, तो ऑर्डर्स में मैं जाता हूँ। सो यहाँ पर देखिए यूज़र का आईडी आ रहा है, सब टोटल आ रहा है, शिपिंग आ रहा है, कूपन कोड ब्लैंक आ रहा है, डिस्काउंट भी ब्लैंक आ रहा है क्योंकि अभी हम लोगों ने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया। ग्रैंड टोटल भी आ रहा है, फर्स्ट नेम आ रहा है, लास्ट नेम आ रहा है, तो ये पूरा टेबल सही आ रहा है। और ऑर्डर आइटम्स में हमारे आइटम्स आने चाहिए, तो यहाँ पर ऑर्डर आईडी आ गया, प्रोडक्ट आईडी आ गया, जिस प्रोडक्ट को मैंने ऑर्डर किया उसका नाम यहाँ पर आ गया, क्वांटिटी आ गया, प्राइस आ गया, टोटल आ गया। ओके, तो ये बिल्कुल परफेक्ट वर्क कर रहा है। और हम लोग को एक काम करना होगा, क्या काम करना होगा कि जैसे ही वो ऑर्डर को सबमिट करेगा और ऑर्डर हम लोग स्टोर कर लेंगे, उसके बाद हम उसका कार्ट एम्प्टी कर देंगे, ठीक है। तो कार्ट एम्प्टी करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कार्ट, ठीक है। और यहाँ पर एक डिस्ट्रॉय मेथड होता है इस लाइब्रेरी का। तो जैसे हम लोग डिस्ट्रॉय मेथड यूज़ करेंगे तो कार्ड उसका डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो अभी हम लोग अगर कार्ड पेज पर जाएंगे तो यहाँ पर वो कार्ड में डेटा दिख रहा होगा, तो ये दिख रहा है अभी। सो एक बार जब ऑर्डर हो जाएगा तो उसके बाद मुझे कार्ड को एम्प्टी भी करना होगा। तो अब मैं एक काम कर लेता हूँ, 1-2 प्रोडक्ट्स मैं और उसमें ऐड कर लेता हूँ। तो मैं ये मैकबुक एयर को ऑर्डर कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं प्रोसीड टू चेकआउट पे जाता हूँ। अच्छा, एक चीज़ मुझे और करनी होगी यहाँ पर करनी होगी कि हम लोगों ने यहाँ पर यूज़र का जो एड्रेस स्टोर कर लिया है उस एड्रेस को हम लोग को यहाँ पर दिखाना होगा, ठीक है। अगर एड्रेस को हम लोग स्टोर कर लेंगे और फिर से वो सबमिट करता है दोबारा से, तो यहाँ पर एड्रेस उसको फिर से भरना नहीं चाहिए, तो वो पहले से प्रीफिल दिखना चाहिए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं आ जाता हूँ यहाँ पर, ठीक है, चेकआउट वाले पेज पर, चेकआउट वाले मेथड पे, और यहाँ पर
एड्रेस को फेच कर लेते हैं। सो यहाँ पर एड्रेस कस्टमर एड्रेस, ठीक है, कस्टमर एड्रेस इक्वल्स टू कस्टमर एड्रेस मॉडल फाइंड, और यहाँ पर यूज़र का आईडी हम लोग पास करेंगे इसके अंदर। तो यूज़र आईडी कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए यहाँ पर लिखना होगा हम लोग को $user इक्वल्स टू ऑथ यूज़र मेथड और आईडी। एक काम कर लेते हैं, डायरेक्ट ये ना लिख देते हैं यहाँ पर, सभी काम हो जाएगा। तो कस्टमर एड्रेस में अब मुझे एड्रेस मिल जाएगा, और यहाँ पर मुझे एक काम करना होगा, इसको मुझे भेजना होगा यहाँ पर व्यू में। तो यहाँ पर कस्टमर एड्रेस इक्वल्स टू $कस्टमर एड्रेस। ओके, अब मैं इसे रिलोड कर देता हूँ। तो अभी तो यहाँ पर मैंने इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया है, ठीक है। अब मैं आता हूँ चेकआउट में, और यहाँ पर मैं फॉर्म में आ जाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर अब इसे भरना चालू करते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू, और इसको हम लोग एक कंडीशन के अंदर देंगे, ठीक है। सो यहाँ पर इफ़ नॉट एम्प्टी, क्योंकि फर्स्ट केस ऐसा होगा कि वो एड्रेस उसने स्टोर नहीं किया होगा, तो उस केस में अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर इको करेंगे तो एरर आ जाएगा। तो इसे हम लोग कंडीशन के अंदर देंगे। सो इफ़ तो यहाँ पर हम लोगों ने टर्नरी ऑपरेटर को यूज़ करा। सो इफ़ नॉट एम्प्टी कस्टमर एड्रेस का फर्स्ट नेम, या सिर्फ इतना ही चेक करना सही है, ठीक है। इफ़ नॉट एम्प्टी कस्टमर का एड्रेस, सो टर्नरी में कस्टमर एड्रेस का फर्स्ट नेम, ओके। एल्स में ब्लैंक, ठीक है। अब में से कॉपी कर लेते हैं, पूरा ही कॉपी कर लेते हैं वैल्यू सहित। फिर यहाँ पर लास्ट नेम में दे देते हैं, तो यहाँ पर चेंज करके बस लिखना है लास्ट नेम, ओके। इसके बाद यहाँ पर ईमेल के लिए भी कुछ इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा ईमेल, ओके। और इसके बाद यहाँ पर कंट्री, तो कंट्री के केस में कुछ थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको। सो यहाँ पर वैल्यू नहीं होगा, और इसके बाद यहाँ पर ये डबल कोड जो लगा है वो भी हटा देंगे। और इफ़ नॉट एम्प्टी कस्टमर एड्रेस एंड कस्टमर एड्रेस, इफ़ नॉट एम्प्टी कस्टमर का एड्रेस, और साथ ही साथ यहाँ पर हम लोग को एक कंडीशन और देना पड़ेगा, एंड कस्टमर एड्रेस का कंट्री आईडी इक्वल $कंट्री का आईडी, ओके। तो उस केस में यहाँ पर लिखना होगा मुझे सिंगल कोट में सेलेक्टेड, ओके। फिर से देख लो, इफ़ नॉट एम्प्टी कस्टमर का एड्रेस एम्प्टी नहीं है, साथ ही साथ कस्टमर एड्रेस का कंट्री आईडी इक्वल है कंट्री का आईडी के, ठीक है। तो उस केस में यहाँ पर सेलेक्टेड। तो पहले इतना चेक कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये ब्लैंक आया है, क्यों ब्लैंक आया है? ओके, एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर मैं समझ गया। यहाँ पर मुझे फाइंड मेथड नहीं यूज़ करना चाहिए था, यहाँ पर मुझे यूज़ करना चाहिए था वेयर क्लॉज, ठीक है। और वेयर क्लॉज में यहाँ पर मुझे देना चाहिए था user_id, और यहाँ पर ये इस तरह से, और यहाँ पर मुझे लिखना होगा फर्स्ट, ओके। इतना चेंज करना है वहाँ पर बस। सो अब देखो यहाँ पर मोहित आ गया, सिंह आ गया, mohit@example.com, कंट्री इंडिया सेलेक्टेड आ गया, ठीक है। सो इतना चेंज करना है हम लोगों को, और आ जाते हैं वापस से यहाँ पर, ओके। इतना हो गया, कंट्री के लिए भी हो गया। सो एड्रेस के लिए मुझे यहाँ पर लिखना होगा ब्रैकेट में इफ़ नॉट एम्प्टी कस्टमर एड्रेस का एड्रेस, ओके, एल्स ब्लैंक, ओके। नेक्स्ट अपार्टमेंट की बात कर लेते हैं। तो अपार्टमेंट यहाँ पर इनपुट टाइप फील्ड है, सो इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वैल्यू
और यहाँ पर हो जाएगा अपार्टमेंट। ओके, आगे मूव करते हैं। यहाँ पर भी वैल्यू के अंदर सिटी, ठीक है। इफ़ नॉट एम्प्टी कस्टमर एड्रेस का सिटी। आगे मूव करते हैं, स्टेट की बात कर लेते हैं। वैल्यू में यहाँ पर क्या चेंज करना है, स्टेट के लिए हो गया। फिर इसी तरह से वैल्यू के अंदर ये पेस्ट करना है, यहाँ पर हो जाएगा जिप। और आगे मूव करते हैं, अब अगला फील्ड है हमारा मोबाइल, तो यहाँ पर भी वैल्यू एट्रीब्यूट और उसके अंदर मोबाइल। ओके, मोबाइल हो गया। और सबसे लास्ट में हमारा नोट्स। सो यहाँ पर नोट्स के केस में मुझे देना होगा रिक्वेस्ट का ऑर्डर अंडरस्कोर नोट्स, ठीक है। सो अब मैं इसे रिलोड करता हूँ तो यहाँ पर पूरा फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये फॉर्म आ चुका है। तो अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो, 2 प्रोडक्ट हैं, नाइक के स्पोर्ट शूज़ और 700 मैकबुक प्रो, ठीक है। और एक काम करता हूँ, मैं फिर से कार्ट में आता हूँ। यहाँ पर मैं कुछ क्वांटिटी को चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसको +1 कर दिया, ठीक है। अब ये 400 हो जाएगा, सॉरी 800 हो जाएगा यहाँ पर देखो। सो अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। तो इसे अब हम लोग सबमिट करते हैं और यहाँ पर नोट्स में मैं ये कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं ये डाल देता हूँ, ठीक है। ओके, अपार्टमेंट में 1 2 3 4 5 6 इंस्पेक्ट करता हूँ मैं, और नेटवर्क पे जाता हूँ और मैं पे नाउ पर करता हूँ क्लिक। ओके, तो हमारा ऑर्डर सबमिट हो गया है और मैं जाता हूँ यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर्स में। तो हमारा ऑर्डर टोटल था 1500, तो बिल्कुल सही है। शिपिंग अभी हम लोगों ने ब्लैंक दिया तो ब्लैंक आ रहा है। तो ग्रैंड टोटल यहाँ पर 1500, बिल्कुल सही है, ठीक है। पूरा एड्रेस आ रहा है। अब बात कर लेते हैं आइटम्स की। सो यहाँ पर ऑर्डर ID 3 के लिए हम लोगों ने 2 रिकॉर्ड स्टोर करें हैं। पहला तो नाइक के स्पोर्ट शूज़ और दूसरा है मैकबुक प्रो। और मैकबुक प्रो के लिए मैंने क्वांटिटी लिया था 2, तो यहाँ पर क्वांटिटी 2 स्टोर हुआ है। यूनिट प्राइस है 400, तो इसके लिए टोटल कितना बनेगा, यूनिट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कि 800, तो ये बिल्कुल सही है। और हम लोगों का थैंक यू पेज यहाँ पर कुछ इस तरह का रहा है, सो इसे हम लोग को थोड़ा सा सही करना होगा, ठीक है। तो सही कर लेते हैं इसको। सो यहाँ पर मैं सेक्शन टैग ले लेता हूँ, सेक्शन, ओके। और यहाँ पर क्लास दे लेते हैं कंटेनर, और इसके बाद यहाँ पर एक डिव ले लेते हैं, ठीक है। क्लास यहाँ पर कॉल MD12, और यहाँ पर एक H1 हेडिंग ले लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ थैंक यू, ओके। और इसको मैं सेंटर में कर देता हूँ, तो इसके लिए मुझे लिखना होगा, काम करते हैं पूरा यहाँ पर दे देते हैं टेक्स्ट सेंटर, ओके। भी देखते हैं इसको कैसा आ रहा है। ये थोड़ा सा यहाँ पर मार्जिन दे देते हैं, तो यहाँ पर PY5 थैंक यू। और नीचे इसके दे देते हैं यहाँ पर P टैग योर ऑर्डर ID इज़, यहाँ पर ऑर्डर ID के लिए मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर $ID में मुझे ऑर्डर ID मिल जाएगा, और यहाँ पर इस तरह से मैं इसको पास कर सकता हूँ ID $ID, ओके। सो यहाँ पर $ID। अब मैं इसे रिलोड कर देता हूँ। सो योर ऑर्डर ID इज़ 3। तो एक काम करते हैं, फिर से आते हैं कार्ट पे। तो अभी तो कार्ट ब्लैंक हो गया होगा क्योंकि वहाँ पर मैंने डिस्ट्रॉय मेथड यूज़ करा था। तो एक बार मैं फिर से ऑर्डर करता हूँ और सेशन मैसेज भी वहाँ पर दे देते हैं। तो यहाँ पर होगा डिव क्लास अलर्ट सक्सेस, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना होगा, @if सेशन हैज़ सक्सेस, इसको कट कर लेना, इसके अंदर दे देना है। और यहाँ पर सेशन गेट सक्सेस, ओके।
सो इतना हो गया। अब मैं इसको फिर से चला करके दिखाता हूँ आप लोगों को। तो मैं एक ऑर्डर प्लेस कर देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने ऐड टू कार्ट किया इस प्रोडक्ट को, ठीक है, चेकआउट किया और मैंने यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर दिया। यू हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड योर ऑर्डर। ओके, तो ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। और यहाँ पर ऑर्डर्स पे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अगला ऑर्डर है 4। तो अगला ऑर्डर है जिसका आईडी है 4 और इसका आइटम देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये वाला रिकॉर्ड ऐड हुआ है 4 वाले ऑर्डर के लिए। तो ये बिल्कुल सही चल रहा है। अभी यहाँ पर एक छोटा सा प्रॉब्लम है, आई थिंक फिर से मैं एक आइटम ऐड करता हूँ। सो यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं है। होम पेज पे आ जाता हूँ फिर से और मैं इसको ऐड कर लेता हूँ। प्रोसीड टू चेकआउट पे जाता हूँ तो यहाँ पर हम लोग का अपार्टमेंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं शो हो रहा है तो मैं एक बार देख लेता हूँ कस्टमर एड्रेसेस वाले टेबल में। सो यहाँ पर अपार्टमेंट में ब्लैंक जा रहा है। क्यों ब्लैंक जा रहा है तो यहाँ पर फील्ड का नाम क्या है एक बार चेक कर लेते हैं। फील्ड का नाम है अपार्टमेंट, ठीक है, सही है। और यहाँ पर कार्ड कंट्रोलर में आ जाते हैं अपार्टमेंट। यहाँ पर भी स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है, तो ये अब सही हो गया। तो फिर से एक बार सबमिट करके देखते हैं एक ऑर्डर। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और मैं पे नाउ पर करता हूँ क्लिक। यू हैव सक्सेसफुली प्लेस्ड योर ऑर्डर। और मैं फिर से आता हूँ यहाँ पर और मैं फिर से प्रोडक्ट ऐड कर देता हूँ कार्ट में। प्रोसीड टू चेकआउट। सो अब यहाँ पर अपार्टमेंट की वैल्यू हमें सही मिल रही है। ओके, सो दोस्तों हम लोग का ऑर्डर प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और अभी हम लोगों ने कैश ऑन डिलीवरी को यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शिपिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो शिपिंग के लिए हम लोग एक छोटा सा मॉड्यूल देंगे बैकएंड में और उसे फ्रंट एंड के साथ इम्प्लीमेंट कर देंगे। ओके, सो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।